नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। वाराणसी के काल भैरव मंदिर पहुंचे हैं गृह मंत्री। बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी के काल भैरव मंदिर पहुंचे हैं गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह ने काल भैरव के दर्शन किए हैं और गृह मंत्री ने काल भैरव की विशेष पूजा की है। गृह मंत्री के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। अमित शाह के साथ धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। बड़ी खबर आपको बता दें, वाराणसी से गृह मंत्री के साथ सीएम योगी भी काल भैरव की पूजा करने के लिए पहुंचे। देश के गृह मंत्री अमित शाह काल भैरव मंदिर पहुंचे। अमित शाह के साथ धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। वाराणसी के काल भैरव मंदिर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह और मंदिर परिसर के भीतर की तस्वीरें हैं जब गृह मंत्री अमित शाह ने पूजा अर्चना की, काल भैरव का आशीर्वाद लिया और इस दौरान धर्मेंद्र प्रधान भी उनके साथ मौजूद थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गृह मंत्री अमित शाह के साथ मौजूद थे। दरअसल जिस तरह से आगामी समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने हैं, ऐसे में गृह मंत्री भी लगातार दौरे पर आ रहे हैं प्रदेश में और इसी क्रम में लगातार उनका पहुंचना उत्तर प्रदेश में जारी है। वाराणसी के काल भैरव मंदिर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह और पूजा अर्चना की, काल भैरव का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गृह मंत्री अमित शाह के साथ मौजूद रहे। धर्मेंद्र प्रधान भी अमित शाह के साथ पहुंचे थे। पूर्वांचल में बीजेपी का महामंथन चल रहा है। आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय यूपी दौरे पर पहुंचे। एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने गृह मंत्री का स्वागत किया। इसके बाद अमित शाह ने अपनी गाड़ी से लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर पुष्प अर्पित किए। इसके बाद गृह मंत्री अपनी यूपी दौरे के मुख्य उद्देश्य यानी कि चुनावी मंथन के लिए रवाना हो गए। अमित शाह ने काशी में पार्टी पदाधिकारियों के साथ बड़ी बैठक की। इस बैठक में गृह मंत्री ने प्रभारियों से फीडबैक लिया, साथ ही उनके स्थानीय मुद्दों पर बातचीत की। और शाह की इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे और यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी अमित शाह के साथ मौजूद रहे। यूपी भाजपा प्रभारी राधा मोहन सिंह भी शाह की मीटिंग में मौजूद रहे। अमित शाह ने मीटिंग में बैठक ली जिसमें यूपी भाजपा प्रभारी भी मौजूद रहे। वहीं प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी गृह मंत्री के साथ इस मीटिंग में मौजूद रहे। शाह की इस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा यूपी चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान, सह प्रभारी कैप्टन अभिमन्यु और प्रदेश के सभी बीजेपी जिला अध्यक्ष मौजूद रहे। आगामी समय में जिस तरह से चुनाव है, इसकी सरगर्मियां लगातार उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। बीजेपी का महामंथन शुरू हो चुका है। दिग्गज लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर पहुंचे और इसी क्रम में 2 दिवसीय दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे हैं। तो गृह मंत्री अमित शाह आगामी चुनाव को लेकर जिस तरह से बीजेपी नेताओं ने यूपी का दौरा करना शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी नेताओं के दौरे को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर हमला बोला। उन्होंने क्या कुछ लिखा आपको दिखाते हैं। उन्होंने कहा है कि उत्तर प्रदेश में अपनी हार सामने देखकर भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में खलबली मच गई है, इसलिए हर हफ्ते कोई न कोई दौड़ा चला रहा है। उत्तर प्रदेश में भाजपा की हार का डर जितना बढ़ेगा, उतने ही उत्तर प्रदेश में भाजपा के नेताओं के दौरे भी बढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता लखीमपुर की जीत में भाजपा का पराजय जुलूस निकालेगी। अखिलेश यादव पूर्व सीएम ने यह ट्वीट किया है और भाजपा के दौरे को लेकर, खास करके गृह मंत्री के दौरे को लेकर उन्होंने निशाना साधा और कहा कि जिस तरह से भाजपा का डर लगातार उत्तर प्रदेश में बढ़ता जा रहा है, इस वजह से लगातार बड़े नेताओं के दौरे भाजपा के यहां पर हो रहे हैं। लखीमपुर की घटना का भी उन्होंने जिक्र किया है और बातों ही बातों में इस घटना को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा अखिलेश यादव ने। वहीं उधर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी 3 दिवसीय दौरे पर लखनऊ पहुंच गए हैं। अमौसी एयरपोर्ट पर पहुंचते ही महापौर संयुक्ता भाटिया और कैबिनेट मंत्री बृजेश पाठक समेत अन्य बीजेपी नेताओं ने उनका स्वागत किया। रक्षा मंत्री ने कालिदास मार्ग डिफेंस कॉरिडोर परामर्श समिति के साथ बैठक की। बैठक के बाद राजनाथ सिंह ने बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी स्थित पूर्व मंत्री अखिलेश दास की प्रतिमा का अनावरण किया। इसके बाद वो द सेंट्रम का उद्घाटन करने सुशांत गोल्फ सिटी पहुंचेंगे। और जैसा कि आप सभी अवगत हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की विजनरी लीडरशिप में ये हमारा उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में 2 डिफेंस कॉरिडोर ये जो स्थापित हुए हैं, इनका उद्देश्य ही है कि हमारी जो इंडस्ट्री है, इन इंडस्ट्री के लिए एक ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना जिससे वो अपनी छोटी से बड़ी जितनी भी जरूरतें हैं आसानी से एक जगह से और किफायती तरीके से वो पूरी कर सकें। जिन्होंने डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में डीआरडीओ, ब्रह्मोस तथा भारत डायनेमिक्स लिमिटेड द्वारा
दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए अपनी सहमति दी है और इन दोनों के लिए हम लोगों ने यहाँ पे लैंड भी उपलब्ध करवा दी है, एक लखनऊ में और दूसरा झांसी में। डिफेंस कॉरिडोर का लखनऊ का जो नोड है, यहां ब्रह्मोस के जो नेक्स्ट जनरेशन की मिसाइल के उत्पादन के जिससे यहां पर उन्हें लैंड उपलब्ध कराई जा चुकी है और मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण निवेश होगा, न केवल डिफेंस कॉरिडोर के जिससे उत्तर प्रदेश में जो संभावनाएं हैं, क्योंकि देश का सबसे बड़ा एमएसएमई का जो बेस है वो हमारे पास मौजूद है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तैयारियां देखने पहुंचे। इस दौरान सीएम ने प्रधानमंत्री के आगामी कार्यक्रम को लेकर तैयारियों का जायजा लिया। इसके अलावा सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर एयरफोर्स के लड़ाकू विमानों की लैंडिंग और टेक ऑफ का ट्रायल भी किया गया। एक्सप्रेसवे फाइटर प्लेन और हेलीकॉप्टर्स ने लैंड किया, जिससे एक्सप्रेसवे के एयर स्ट्रिप का परीक्षण किया गया। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 16 नवंबर को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लोकार्पण करेंगे। इस दौरान करीब 30 लड़ाकू विमान आसमान में करतब दिखाएंगे। ये एयर शो पूरे प्रदेश में आकर्षण का केंद्र रहेगा, क्योंकि इसमें राफेल, सुखोई, मिराज जैसे फाइटर प्लेन होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरक्यूलिस विमान से यहां लैंड करेंगे। प्रशासन और कार्यदायी संस्था के साथ बैठ करके 16 तारीख का कार्यक्रम पूरी भव्यता के साथ होगा। लोगों में उत्साह है, उमंग है और उस दिन कार्यक्रम के तत्काल बाद एयरफोर्स का एक एयर शो भी यहां पर होगा, क्योंकि यहां पर सुल्तानपुर के पास हम लोगों ने लगभग 3.5 किलोमीटर लंबी एक एयर स्ट्रिप भी यहां पर दी है। इमरजेंसी लैंडिंग एयरफोर्स के विमानों के साथ साथ किसी भी प्रकार के विमान को इमरजेंसी लैंडिंग की सुविधा भी यहां पर दी जा रही है। इस दिशा से ट्रायल एयरफोर्स का एयर शो भी उस दिन यहां पर आयोजित होगा। प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जीका वायरस संक्रमण के 2 मामले सामने आए हैं। इसकी पुष्टि महानिदेशक चिकित्सा और स्वास्थ्य डॉक्टर वेदव्रत सिंह ने की है। जीका वायरस के लखनऊ में दस्तक देने के बाद सूबे के स्वास्थ्य कर्मियों में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि जिन 2 लोगों में जीका वायरस संक्रमण पाया गया है वो हुसैनगंज और कानपुर रोड स्थित एलडीए कॉलोनी के रहने वाले हैं। जीका वायरस की पुष्टि के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम ने प्रभावित क्षेत्रों में जांच शुरू कर दी है। अब तक लगभग 50 घरों में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराई गई है। प्रदेश में अब तक जीका वायरस के 111 मामले सामने आ चुके हैं। कानपुर में अकेले 108 मरीज, जबकि कन्नौज में भी 1 मरीज की पुष्टि हो चुकी है। लखनऊ के 2 केसेस, एक हुसैनगंज इलाके का है और एक एलडीए कॉलोनी आलमबाग का है, लेकिन दोनों ही ये मरीज जो हैं ये कृष्णानगर में एक मॉल में कार्य करते थे। उस तरह कम्युनिकेबल नहीं है जैसे हम लोग कहते हैं कॉन्टैक्ट है। ये वेक्टर बॉर्न डिजीज है, ये जो मच्छर जो जिससे डेंगू फैलता है एडीज, उसी से जीका भी है, एडीज एजिप्टी से। और इसीलिए हम लोगों ने कानपुर में जैसे हम लोगों ने व्यवस्था करी थी और अब भी कर रहे हैं सोर्स रिडक्शन की। भाई मच्छरों को पनपने नहीं देना है और सब जितने भी हमारे नागरिक हैं सबको ये निर्देश दिए गए कि भाई मच्छरों को काटने से बचिए अपने को। लखीमपुर खीरी में 3 अक्टूबर को उपद्रव के बाद हिंसा में 4 किसान सहित 9 लोगों की मौत के बाद जिले में तबादलों का दौर जारी है। प्रदेश सरकार ने यहां के जिला अधिकारी के बाद अब पुलिस अधीक्षक का भी तबादला कर दिया है। यहां एसपी के पद पर तैनात विजय ढुल को प्रतीक्षा सूची में रखा गया है। उत्तर प्रदेश शासन ने आज 3 आईपीएस का तबादला किया। लखीमपुर खीरी के एसपी के पद पर तैनात विजय ढुल को प्रतीक्षा सूची में डालकर एसपी पुलिस महानिदेशक कार्यालय से सदमत किया गया है। लखनऊ में पुलिस उपायुक्त संजीव सुमन को एसपी लखीमपुर खीरी के पद पर भेजा गया है। 2022 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे बयानों का बयार चलना शुरू हो गया है। एक बयान इस समय सुर्खियों में है कि ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि अगर पाकिस्तान का बंटवारा नहीं होता, अगर प्रधानमंत्री जिन्ना होते। तो आइए इस पर खास जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर खुद उपस्थित हैं। आइए पूछते हैं इनसे। ओम प्रकाश राजभर जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जिन्ना अगर हमारे देश का प्रधानमंत्री होता तो भारत का विभाजन होने से बच जाता? देखिए,
ये बात क्यों उठी? माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जिन्ना एक ही यूनिवर्सिटी से पढ़ के निकले। ये आरएसएस और हिंदू महासभा के लोग अगर चाहे होते तो भारत का बंटवारा नहीं होता, लेकिन इन लोगों की हिंदू मुसलमान करने की राजनीति को लेकर के ही ये विवाद उठा। और सवाल जब हक की होती है, हिस्सेदारी की होती है, तो स्वाभाविक है कि हर आदमी की इच्छा होती है कि हमको भी हिस्सेदारी मिले। लेकिन जो बात बार बार उठती है कि पाकिस्तान भारत से दो टुकड़े क्यों हो गया, तो उस पर हमने कहा कि दो टुकड़े होने की जो वजह थी, उस समय जो डिमांड थी कि जिन्ना जी को प्रधानमंत्री बना देते तो बंटवारा नहीं होता। वो वैसे कह रहे हैं कि भारत के विभाजन का जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि जिन्ना ही है, और जो कह रहा है वो गलत कह रहा है। देखिए, अब ये बात जहां तक जानकारी ओवैसी जी को है, ये आरएसएस के लोग और हिंदू महासभा और बजरंग दल के लोग और भारतीय जनता पार्टी आज जीता जागता उदाहरण है कि देश में हिंदू मुसलमान की नफरत की राजनीति कौन कर रहा है। हिंदू मुसलमान को बांटने की राजनीति जो आरएसएस के इशारे पर भारतीय जनता पार्टी चलती है और उनके इशारे पर काम करती है। आज भारतीय जनता पार्टी खुलेआम देश में नफरत की राजनीति हिंदू मुसलमान में बांटने की काम करती है। ये थे ओम प्रकाश राजभर का साफ तौर पे कहना था कि देखिए, हम भी इतिहास पढ़े हैं और इतिहास का जहां तक हमें जानकारी है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को उस वक्त सबसे ज्यादा वोट मिला था। अगर बनना चाहिए तो सरदार वल्लभ भाई को पटेल को प्रधानमंत्री बनना चाहता। वहीं हमारे सवालों के जवाब देते हुए कहा कि जाति जनगणना होना चाहिए क्योंकि ये समाज में सभी की हिस्सेदारी के लिए बहुत ही जरूरी है। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ मैं जया सिंह, जनता टीवी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश 2022 का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे बयानों का बयार चलना शुरू हो गया है। पिछले दिनों ओम प्रकाश राजभर का बयान सामने आया, जो पिछले कई दिनों से सुर्खियों में बना रहा। ऐसे में जब हमारे संवाददाता ने पूछा कि भारत का विभाजन नहीं होता अगर जिन्ना प्रधानमंत्री होते, उनका ऐसा क्यों लगता है, इस पर आपने जवाब भी सुना था। वहीं आगे बढ़ते हैं और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 3 दिवसीय दौरे पर पिथौरागढ़ पहुंचे। सीएम ने यहां के देवसिंह मैदान में शरदोत्सव और विकास प्रदर्शनी का शंख ध्वनि कर शुभारंभ किया। इसके अलावा कई विकास कार्य योजनाओं का भी लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि भाजपा सरकार सरलीकरण, समाधान, निस्तारीकरण पर काम कर रही है। आम जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुना जा रहा है। पिथौरागढ़ शहर को जल्द स्मार्ट सिटी कॉन्सेप्ट में शामिल किया जाएगा। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि पिथौरागढ़ से शीघ्र नियमित हवाई सेवा शुरू की जाएगी। प्रदेश में 24,000 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया बहुत तेजी से चल रही है। उत्तराखंड से आम आदमी पार्टी ने किसान आंदोलन को समर्थन देते हुए केंद्र सरकार पर आरोप लगाया है। आपके प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने कहा कि कृषि कानूनों की आड़ में केंद्र सरकार कृषि को भी व्यवसाय में तब्दील करना चाहती है, इसलिए आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है। आपके प्रदेश प्रवक्ता नवीन पिरसाली ने कहा कि किसान आंदोलन को समर्थन हम देते हैं और आम आदमी पार्टी उधम सिंह नगर में किसान संकल्प यात्रा भी निकालने जा रही है, जिसकी तमाम तैयारियां भी हो चुकी हैं। वहीं उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव बेहद नजदीक है, लिहाजा चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हल्द्वानी में आज भाजपा महिला मोर्चा ने महिला सशक्तिकरण का कार्यक्रम रखा, जिसमें भाजपा की प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा और युवा मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने शिरकत की। महिला मोर्चा ने सम्मेलन के जरिए महिलाओं को लुभाने की कोशिश की और उन्हें केंद्र और राज्य सरकार के द्वारा बनाई गई योजनाओं के बारे में बताया। भाजपा की प्रदेश सह प्रभारी रेखा वर्मा ने कहा कि जिस तरीके से भाजपा ने महिलाओं के 2017 के विधानसभा चुनाव में बड़ी भागीदारी निभाई, उसी तरह आगामी चुनाव में भी निभाएंगे। इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। खबरों का सफर लगातार जारी है जनता टीवी पर। नमस्कार।